हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रिबॉर्न विथ सुप्रीम डांटियान के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, कल सिर्फ एक ही वीडियो आया था, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये नवरात्रि की वजह से आज भी शायद एक वीडियो आ जाएगा। अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं एक और वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूँगा। एपिसोड की शुरुआत में गाँव लोग 14 सन ऑफ गॉड से कहता है कि अगर इसे साल का इंटरेस्ट भी जोड़े तो भी इतना पैसा नहीं होता, एवं अगर हम महीने का भी इंटरेस्ट में जोड़े तो भी इतना पैसा नहीं होता। ये सुनकर 14 सन ऑफ गॉड कहता है कि महीने का ब्याज तुम मेरे बिजनेस करने के तरीके को कम आंक रहे हो। फिर गाँव लोग कहते हैं कि क्या ये दिन का ब्याज है? अगर दिन का ब्याज रहा तो तब भी ये बहुत ज्यादा है। ये सुनकर 14 सन ऑफ गॉड थोड़ा सा हंसते हुए कहता है कि ध्यान से सुन, ये जो मैंने ब्याज लगा है इसका रेट घंटे से बढ़ता है। ये जो ब्याज है ये हर एक घंटे का 20% ब्याज है और ये ब्याज हमेशा चलता ही रहेगा। ये बात सुनकर लाओ काफी चौंक जाता है और कहता है कि क्या? जब से सन ऑफ गॉड यहाँ पर आए हुए हैं तब से सन ऑफ गॉड बिजनेस कर रहे हैं और वो बिजनेस करने से कभी भी नहीं चुकता और कभी भी सच्चाई से बिजनेस नहीं करता। ये सुनकर किंशु उससे कहता है कि तुमने पहले किसी से मार नहीं खाई ना। ये सुनकर 14 सन ऑफ गॉड कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, और हमें दिखाया जाता है पीछे से भाई के आंखों में चमक और एक हंसी देते हुए छलांग लगाते अपना हथौड़ा निकाल कर उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर ये बटरफ्लाई के साथ चिट करने के। ऐसा कहकर वो अपना हथौड़ा 14 सन ऑफ गॉड के सर पर दे मारते हैं, जिसकी वजह से 14 सन ऑफ गॉड के ऊपर सर पर जो रखा हुआ था वो भी टूट जाता है और साथ ही में बाई का हथौड़ा भी फ्लैट हो जाता है। ये देखकर बाई कहते हैं कि तुम्हारा सर इतना ठोस कैसे है। इसके बाद 14 सन ऑफ गॉड को काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छोटी सी ड्यूमन मुझ पर हमला करने की। ये देखने के बाद किंशु ताले बजाते हुए बाई से कहता है कि तुम वापस चले जाओ पहले। फिर किंशु आगे कहता है कि जो 7वें प्रिंस थे वो तो एक ही ब्लो में बेहोश हो चुके थे और आप 14 सन ऑफ गॉड आपका हेयर तो काफी स्ट्रांग है। ये सुनकर 14 सन ऑफ गुस्से में कहता है कि किंशु अब तुम्हें मुझे 1,13,200 स्पिरिचुअल स्टोन्स देने पड़ेंगे। मुझे पैसे दे दो, नहीं तो न्यूयॉर्क पर कर्जे के बदले मुझे दे दो। आज का दिन कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। फिर ये सुनकर प्रिंसेस मिंगू काफ़ी खुश हो जाते हैं और अपने मन में कहते हैं किंशु तुम तो पूरे के पूरे कर्जे में डूबे हो। अगर तुमने 14 सन ऑफ गॉड को और गुस्सा दिला दिया तो मैं तुम्हारा भविष्य प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। अगर इस कल्टीवेशन के हिसाब से 14 सन ऑफ गॉड तुम्हें एक ही हाथ से मार देंगे। मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हें शर्मिंदा होते हुए देखने के लिए। फिर किंशु कहते हैं इन सब के बाद जा हुआ है भाई, तुम सिर्फ यहाँ पर मेरा नायुन पर लेने के लिए आओ हुए ऐसे ट्रिक यूज करके। ये सुनकर 14 सन ऑफ गॉड कहता है कि तो क्या, और मैं पहले किसी से कभी भी पीटा भी नहीं हूँ, खास करके मुझसे छोटे लोगों से। और अगर आज तुमने मुझे सेटिस्फाई करने जितने पैसे नहीं दिए तो मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें अपना फैमिली मेंबर नहीं समझा। फिर किंशु हंसने लगता है और कहता है कि पहले कभी भी पीटे नहीं हो। अच्छा। फिर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहता है कि ये इसलिए क्योंकि तुम पहले मुझसे नहीं मिले थे। ये बात सुनकर 14 सन ऑफ गॉड कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम मुझसे कॉम्पीट तो नहीं करना चाहते हो, या करना चाहते हो तो फिर तुम अपने आप को शर्मिंदा कर रहे हो। फिर किंशु कहता है कि 14 सन ऑफ गॉड आपको क्या न्यूयॉर्क पर नहीं चाहिए? ये लीजिए मैं आपको ये दे देता हूँ। ऐसा कहकर किंशु अपना न्यूयॉर्क पर उनकी तरफ फेंक देता है, जो हवा में जाकर बहुत तेजी से चमकने लगता है, जिसे देखकर प्रिंसेस मिंगू भी काफी चौंक जाती है। फिर प्रिंसेस मिंगू अपने मन में कहती है कि किंशु मुझे लगा तुम थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे, फिर जब तुम उससे हार जाओगे और जब तुम थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाओगे तब उसे वो दे दोगे। मुझे नहीं लगा ताकि तुम इतने बड़े डरपोक होगे और तुम इतने जल्दी ही न्यूयॉर्क को उसके हाथ में दे दोगे। ये सच में एक जीरो डिग्निटी वाला सन ऑफ गॉड है। फिर 14 सन ऑफ गॉड उस पल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हें पता है ना तुम आखिर क्या कर रहे हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि किंशु उस नियॉन पल को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से चारों तरफ बहुत ज्यादा रोशनी चमकने लगती है, जिसे देखकर 14 सन ऑफ गॉड भी काफी चौंक जाते हैं। फिर किंशु उस नियॉन पल की मदद से 14 सन ऑफ गॉड के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से 14 सन ऑफ गॉड बहुत दूर जाकर उड़कर गिरते हैं, जिसे देखकर प्रिंसेस मिंगू भी काफी चौंक जाती है और कहती है कि कैसे। फिर किंशु उस नियॉन पल को अपने सर के ऊपर लाकर बड़े ही आइकॉनिक स्टाइल में खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर 14 सन ऑफ गॉड कहता है कि किंशु तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर छुपकर हमला करने की। फिर किंशु कहता है कि किसने कहा मैंने तुम पर अटैक किया, मैं तो तुम्हें पीट रहा हूँ ऊपर से नीचे तक। ये सुनकर 14 सन ऑफ गॉड काफी गुस्सा हो जाते हैं और किंशु की तरफ उंगली दिखाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी तो। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि किंशु फिर से उस नियॉन पल की मदद से 14 सन ऑफ गॉड के ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि आखिर तुम हो क्या कि तुम पहले कभी किसी से मार नहीं खाया, आज मैं तुम्हें मार खाने का स्वाद चखाना चाहता हूँ।
वो हमला सीधा जाकर 14 सन ऑफ गॉड के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से 14 सन ऑफ गॉड काफ़ी ज़ोर से चिल्लाते हैं। ये सब देखकर प्रिंसेस मिंग्यू काफ़ी चौंक जाती है और अपने मन में ही कहती है कि 14 सन ऑफ गॉड किंशु से पिट रहे हैं, क्या मैं सपना देख रही हूँ। फिर किंशु 14 सन ऑफ गॉड से कहता है कि जाओ वाई भाई, क्या तुम राजी हो। ये सुनकर जाओ वाई भाई गुस्से में कहता है कि नहीं। तो फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि किंशु फिर से उस नियॉन पोल की मदद से जाओ वाई भाई पर हमला कर देता है और वो हमला काफ़ी ज़ोरदार होता है, जो सीधा जाकर 14 सन ऑफ गॉड को लगता है, जिसकी वजह से उनके मुंह से खून भी निकलने लगता है और वो कहते हैं कि रुक जाओ 18 सन ऑफ गॉड, मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। फिर किंशु कहता है कि मैं एक रीजनेबल आदमी हूँ, इसलिए मैं तुमसे नेगोशिएट करने के लिए तैयार हूँ। फिर किंशु उस नियॉन पोल को 14 सन ऑफ गॉड के पास लेकर जाता है और कहता है कि क्या अब भी तुम्हें ये नियॉन पोल चाहिए, जिसे देखकर 14 सन ऑफ गॉड काफ़ी डर जाते हुए कहते हैं कि और नहीं। फिर किंशु एक डरावना सा लुक देते हुए कहता है कि और वो 1,13,200 स्पिरिचुअल स्टोन्स का क्या जो मेरे पास है। ये सुनकर 14 सन ऑफ गॉड कहता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मुझे ब्याज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उतना ही पैसा दे दो जितना मैंने तुम्हें दिया था। फिर किंशु उस नियॉन पोल को 14 सन ऑफ गॉड के गाल पर लगाते हुए कहता है कि नहीं मैं तुम्हें नियॉन पोल दे दूंगा। ये देखकर 14 सन ऑफ गॉड काफ़ी डर जाते हैं और कहते हैं कि 14 सन ऑफ गॉड, मैं आपसे कुछ भी नहीं लेना चाहता, आप मुझे कुछ भी मत दीजिए। फिर किंशु एक क्यूट सा चेहरा बनाते हुए कहता है कि अच्छी बात है, जो मैंने 14 सन ऑफ गॉड से कर्जा लिया था वो अब चुकता हो चुका है, अब 14 सन ऑफ गॉड को चुकता करना है जो उन्होंने मुझसे कर्जा लिया था। ये सुनकर 14 सन ऑफ गॉड काफ़ी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि मैंने कब तुमसे कर्जा लिया। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो देखकर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। 100 सब्सक्राइबर्स तक जल्द से जल्द पहुंचा दो और एक वीडियो में जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा, अगर हो पाया तो। शुक्रिया।